हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, फिजिक्स की क्लास में कल हम लोग क्या पढ़े थे भाई? फिजिक्स की क्लास में कल हम लोग पढ़े थे न्यूमेरिकल्स और उनके डाउट्स क्लियर किए थे, जो क्वेश्चन हम लोगों के पास भेजे गए थे। आप लोगों को अगर पहले लेसन में कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज में तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम लोग फिजिक्स का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले लेसन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले लेसन में हम लोग किसी बिंदु आवेश के बारे में पढ़े थे, फिर आवेश क्या है, फिर आवेश के कारण एक अट्रैक्शन फोर्स और रिपल फोर्स के बारे में पढ़े। फिर हम लोगों ने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ी, फिर उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे हम लोगों ने पहले लेसन में पढ़े। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे प्रमेय, गॉस, गॉस नाम था, सॉरी प्रमेय तो उनकी दिया गया था नेम, गॉस नाम था उनका। उन्होंने क्या किया? इससे वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड एक प्रमेय को दिया जिसे हम लोग कहते हैं गॉस की प्रमेय। और वही लेसन हम लोगों को इनके प्रमेय के बारे में ही इस लेसन के में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज गॉस की प्रमेय। पहले बात तो गॉस की प्रमेय क्या है भाई? गॉस की प्रमेय हम लोग बाद में जानेंगे, पहले इससे कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो पहली हेडिंग हम लोग लगाएंगे क्या? क्षेत्रफल सदिश। बेटा पहली हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, क्षेत्रफल सदिश। पहली हेडिंग हम लोग लगाएंगे क्षेत्रफल सदिश। देखते हैं, एरिया वेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, पहली बात तो इसमें आया है सदिश। भाई सदिश क्या है? सदिश वो है जिसमें परिमाण होना चाहिए और प्लस क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ दिशा होनी चाहिए। परिमाण और दिशा दोनों होगी जिसमें, वही क्या है भाई? सदिश है। तो जैसे क्षेत्रफल सदिश है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है, कोई एक क्या है? बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ है तो इसका एक क्षेत्रफल होगा। भाई क्षेत्रफल का मतलब इसका परिमाण होगा। अगर हम इसमें एक दिशा खींचें तो इसमें एक दिशा जो होगा, क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो लिए गए काल्पनिक पृष्ठ के परपेंडिकुलर लंबवत बाहर की ओर होगी। लंबवत किसकी ओर होगी? बाहर की। ये 90 डिग्री के कोण पर बाहर की ओर होगी एरिया। तो क्षेत्र यही जो है वो क्या है? क्षेत्रफल। अगर हम लोग ए वेक्टर का परिमाण निकालेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो क्या आएगा? ए। और ए जो है इस एरिया का क्या है? क्षेत्रफल है। ए इस एरिया का क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश वह पद है या वह सदिश है जिसका परिमाण जो होता है क्षेत्रफल के बराबर होता है और जिसकी दिशा पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है। अभिलंबवत किसकी ओर होती है? बाहर की ओर होती है। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये फार्मूला क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एकांक सदिश है ना, एक कैप लगा हुआ है, तो ये क्षेत्रफल का एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश बराबर होगा ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। तिरछा गुणा कराएंगे अगर, तो यहाँ पे हम लोग ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप डॉट ए वेक्टर। जहां ये ए कैप क्या है भाई? ए कैप क्या है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा में, यह क्षेत्रफल की दिशा में खींचा गया एकांक क्या है? सदिश है। क्षेत्रफल की दिशा में खींचा गया भाई क्या है मेरे? एकांक सदिश है। तो याद रखना कि प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए, देखिए अगर आपको क्षेत्रफल सदिश खींचना है तो जो पृष्ठ ले रहे हैं आप, वो क्या होना चाहिए? चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। देखिए चारों तरफ से ये क्लोज बंद है। तो प्रत्येक बंद पृष्ठ में एक सदिश होता है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल की क्या होता है? बराबर होता है। उसी सदिश को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्षेत्रफल क्या कहते हैं मेरे भाई? सदिश कहते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये होता है कि जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर जो होता है उसकी जो दिशा होती है वो पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ के क्या? अभिलंबवत किसकी ओर होती है? बाहर की ओर होती है। अभिलंबवत बाहर की ओर होती, उसकी दिशा अभिलंबवत किसकी ओर होती है भाई? बाहर की ओर होती है।
इसमें याद रखिएगा क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है पृष्ठ की अवलंबवत किसकी ओर होती है, बाहर की ओर। जैसे जैसे अगर हम कह दें मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक बेलन है, एक सिलेंडर है जिसे हम लोग कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बेलन है, ये एक बेलन है, ये एक बेलन है, ठीक। अगर कह दें कि हमारे द्वारा लिया गया पृष्ठ यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल सदिश ज्ञात कीजिए। लिया गया पृष्ठ यहाँ पर है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखो ये जो बेलन है इसका ये सिरा एकदम ऐसे रहा होगा, ये जैसे डिब्बे पे ढक्कन होता है ना वैसे। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा पृष्ठ के अवलंबवत होगा, ये वेक्टर। हमेशा याद रखना कि पृष्ठ से 90 डिग्री के कोण पे होता है। अगर हमने पृष्ठ यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा पृष्ठ की अवलंबवत किसकी ओर होगी, बाहर की ओर। पृष्ठ की अवलंबवत किसकी ओर होगी, बाहर की ओर। अगर हमने क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर ले लिया है तो इसकी जो दिशा होगी वो भी किसकी ओर होगी भाई, बाहर की ओर होगी। अगर मान लीजिए हमने क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर ले लिया है तो उसकी भी जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो परपेंडिकुलर होगी, पृष्ठ से 90 डिग्री के कोण पे होगी। इस प्रकार से होगा। मान लीजिए तो हमारे पास सिलेंडर हो गया, कोई और आकृति ले लीजिए। अभी मान लीजिए हम एक कोण लिए होते, कोण तो जानते हैं ना, एक शंकु लिए होते और कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक पृष्ठ यहाँ पर है, तो बताइए एक इसकी क्षेत्रफल सदिश क्या होगी। और मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पृष्ठ यहाँ पर है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा। दोनों का पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, बताओ मेरे भाई। दोनों के पृष्ठों का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा मेरे भाई। भाई वेरी सिंपल, यहाँ का पृष्ठ के अवलंबवत होगा, 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। और यहाँ भी 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए, ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो पृष्ठ के अवलंबवत हमेशा 90 डिग्री के कोण पे होता है। वो पृष्ठ के अवलंबवत हमेशा 90 डिग्री के कोण पे होता है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब या बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग इसकी प्रमेय आगे डेरिवेट करेंगे, ठीक है, गॉस की प्रमेय को। तो याद रखना क्षेत्रफल की सदिश की जो दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ के परपेंडिकुलर लंबवत बाहर की ओर होती है। लंबवत किसकी ओर होती है, बाहर की ओर होती है मेरे भाई। तो क्षेत्रफल सदिश तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब एंगल के बारे में। हेडिंग हम लोग लगा लेंगे एंगल, कोण जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, कोण कहते हैं। हेडिंग क्या लगाएंगे, कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, कोण कितने प्रकार के होते हैं भाई। आप लोग कहेंगे सर क्या बताएं, कोण तो बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन बता नहीं पाएंगे। तो हम भी कहेंगे नहीं बताओ, ठीक भाई। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज एंगल, कोण क्या है, या कोण कितने प्रकार के होते हैं, चलो बता भी दो भाई। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक जो होता है जो 2D बनता है जिसे हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक, प्लेन एंगल बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड क्या होता है भाई, एंगल होता है। दूसरा जो होता है वो सॉलिड एंगल होता है मेरे भाई। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल को हम लोग कहते हैं समतल कोण और सॉलिड एंगल को हम लोग कहते हैं घन कोण। ये आपका है समतल कोण जिसे हम लोग कहते हैं समतल कोण, ये आपका क्या है, घन कोण। अच्छा दोनों कोण है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तब बनता है जब 2D फिगर होता है, और ये तब बनता है जब बनाया गया फिगर कैसा होता है, 3D, मतलब 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायमेंशन, तीनों भी माया, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन, और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। एक का मात्रक होता है रेडियन और दूसरे का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, स्टेरेडियन। एक को कोण दूसरे को घन कोण कहेंगे। तो ये चीज है रेडियन और स्टेरेडियन, और ये दोनों ही डायमेंशन लेस होती है।
ये दोनों ही एक रेशियो, ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक क्या है, रेशियो है, अनुपात है, इसीलिए ये डायमेंशन लेस होती है। ये डायमेंशनल क्या होती है, लेस होती है, ये डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, डायमेंशन लेस होती है, इसीलिए हम लोग इन्हें पूरक राशियां कहते हैं भाई। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई, पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियां क्यों कहेंगे, क्योंकि ऐसी राशियां जिनके तो यूनिट तो हो, जिनकी यूनिट पॉसिबल हो, लेकिन जिनके डायमेंशन नहीं होती, मतलब जिनकी डायमेंशनल फार्मूला, जिसका बीमीय सूत्र नहीं होता, उन्हें हम लोग कहते हैं पूरक राशियां। तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, पूरक राशियां है। आपको समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया? ठीक बेटा, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं।